कायरा टॉलरेंस साहब, की तरफ जाने की आपके जरूरत नज़दीक होगी। आपको लगा कि इमरान खान में कुछ चेंज आई होगी जेल की इन सोबतों से, या उनको कोई रियलाइजेशन होगी वो एक चेंज्ड बंदे होंगे डील करने के लिए मामला? आपका आपके ख्याल में कायरा साहब? देखिए कामरान, उनके रवैये में फर्क आएगा अगर वो अपनी जमात के अंदर टॉलरेंस मुझे बता देंगे कि उनमें एक डिसिप्लिन आ गया है। अगर उनकी जमात को एक बेहतर मैसेज आए कि मेरे बाद फला फला बंदा होगा, ये मेरा इंतजामी ढांचा है जो फैसले करेगा। अगर उनके अंदर ये रवैया फर्क आ जाए कि वो सियासी कुव्वतों के साथ बैठ के डायलॉग के मुकदमे मेरे अपनी जगह डायलॉग करें बैठ के इनके साथ, तो तब तो मुझे समझ आए। लेकिन उनके रवैये में अगर अपने मुखालिफ को गाली देने का रवैया आज भी कायम है कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनसे बैठूंगा नहीं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, वो रवैया तो आज भी उनका है, वो उनकी फैमिली का है, वो उनकी जमात का है। उस रवैये में अगर आपको कहीं फर्क नजर आया तो मुझे बता दीजिए। मुझे तो एक बड़ी हैरानकुन बात ये हुई है जो मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ, और अहमद अवैस साहब रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन आप तीनों के सामने रखना चाह रहा हूँ। अहमद अवैस साहब, पोजीशन तो आप लोगों की पार्टी की इस वक्त वही होगी जो नून लीग की थी जब उनकी लीडरशिप कैद थी, कि कोई बंदा उनके पीछे नहीं आया। अब इमरान साहब की जो लेवरेज है, जो प्रेशर है इदारों के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, वो ये हो सकता था ना कि अवाम की सपोर्ट है। मतलब जो जिन हालात से इमरान साहब गुजरे हैं, कोई 1000 बंदा, कोई तंजीमी बंदा, कोई 1000 बंदा बगैर तंजीम के कहीं नहीं आया प्रोटेस्ट करने बाहर। इससे तो तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की, खासतौर पे इमरान खान की जो पोजीशन है, बहुत वीकेंड नजर आई है कि उनकी आंखों का इलाज भी खराब हो गया। उन बकौल इमरान खान के अपने उनकी आंख भी खराब हो गई, उनकी बहनें रो रही हैं, उनके लॉयर रो रहे हैं, उनकी आंखें नम है, आवाज़ रिंद गई। उसके बावजूद अवाम तहरीक इंसाफ के मोटिवेट नहीं हुए, जज्बाती तौर पर सड़कों पर नहीं आए प्रोटेस्ट करने। तो आपका सबसे बड़ा हथियार आपके पास नहीं है अवाम का, जिन्होंने आपको इतना वोट दिया। तो किस बुनियाद पर इमरान आप? साहब एक जी चीज ऐड कर लें, जी जी जी, वो क्विकली ये कह रहे है कि साहब। देखिए, जी कह रहे साहब, क्विकली। जी एक चीज ऐड कर ले, वो ये है कि खान साहब को ये बात समझनी होगी, समझनी चाहिए कि उनके लोग अगर वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मुखालफों से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, सबसे, अदालतों से भी, तो फिर उनको अपना एक कैडर नहीं, फिर आपको मल्टीपल टीयर्स रखने पड़ते हैं। हमने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ और मुशर्रफ के मार्शल लॉ के खिलाफ जब स्ट्रगल की थी तो हमारा 1 2 3 टीयर्स थे कि अगर ये नहीं भी होंगे, ये गिरफ्तार भी हो जाएंगे, तो पीछे ये लोग बैठे काम कर रहे होंगे। आज उनको ये और सोचना सर होगा। यहाँ तो नजर ही कोई नहीं आ अगर वो रहा। समझते हैं कि वो अकेले ही सारी लड़ाई चलिए, आपका लड़ेंगे, पॉइंट आ गया, देखिए, फिर उन्होंने लेकिन अपनी भी स्पेस कम कर दी है और उन्होंने सियासत की स्पेस सर, को लेकिन मैं ये हाईजैक कर मेरा दिया। सवाल अहमद अवैस साहब, अवाम नहीं आई, मोटिवेट हुई? ये तो बड़ी जज्बाती लम्हे थे इमरान साहब के लिए। ये क्या हो गया भाई? देखिए देखिए बात, पहली बात तो ये है कि वो दौर जो है ना, इसको किसी दौर से इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता कि आप कह लें कि हर इलेक्शन में इलेक्शन रिग होते रहे, उसकी परसेंटेज कम और ज़्यादा होती रही, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में कभी ऐसी हुकूमत की बनी जो अनइलेक्टेड को नहीं, इलेक्टेड मैं बना कह के रहा उठा हूँ दिया। कि इमरान खान और के लिए उसने लोग बाहर ये- क्यों नहीं आए, उनकी तबीयत खराबी के बावजूद? सर मैं ये कह रहा हूँ, सवाल मेरा ये है। मैं बताता हूँ, मैं जी। बताने लगा जी। हूँ बताने लगा हूँ। इसी तरह से जो ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल इस वक्त हो रही है, लोगों का ज़िंदगी का जो रहने सहने का तरीक़ेकार इतना एक्सपेंसिव और इतना डिफ़िकल्ट और इतना तकलीफ दे बना दिया गया है कि लोग उस नफ़रत के बावजूद जो उनके दिल में सुलग रही है, सर मुझे जिस वक्त ये सुलगती हुई आग जो है ये भड़क जाएगी, तो वो एक सूरत हाल और आपका है। पॉइंट आ वो गया। आप desperate कह रहे हैं है। आग भड़क रही है, वो नजर नहीं आ रही।